Dear all, as you all know that yesterday we have started a chapter, that is chapter number 5, a train station for a student, and we have covered half of the chapter. So now we are going to cover the rest of the chapter, but before that let's just quickly recapitulate what we have studied. Okay, so here in the introduction we discussed that how there are few children in different regions that they face a lot of difficulties while going to school, but still they have that motivation, they have that dedication that they want to continue their schooling, and they go far away to go to school and then come back, and there are a lot of risk in their way, but still they wish to continue their education. So like this we get a moral from them, or we get a lesson from them. We all who get हम लोग आराम से स्कूल आ पाते हैं, वी शुड गेट अ लेसन फ्रॉम देम दैट दे ट्रैवल फार अवे डिस्टेंस टू गो टू स्कूल बिकॉज दे वांट टू स्टडी. Okay, then we discussed there are the important points: the place Q Shirataki station, and then the girl name whose name was Kana Harada. This is the story of a girl, Kana Harada, that is from a place known as Q Shirataki station, that is in Japan. And then how her news, the dedication she had to go to school, क्योंकि वो ट्रेन में ट्रैवल करती थी to go to school, and ये चीज़ इसकी न्यूज़पेपर्स में आने लगे, इन 3 न्यूज़पेपर्स, दैट वाज फर्स्ट द मॉर्निंग न्यूज़, देन द नून स्टैंडर्ड, एंड देन द डेली बुलेटिन. नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाई हर न्यूज़ was her news so important that it was printed in the newspaper? Yes, it was. Why? Because this also we have studied that there was a train that only carried one girl थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि उसमें बाकी और कोई भी पैसेंजर्स नहीं बैठते थे, सिर्फ एक गर्ल थी जिसके लिए ट्रेन उन लोगों ने जो ट्रेन होकाइडो रेलवे कंपनी के जो पीपल थे, द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि एक गर्ल है, एंड उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि शी वांट्स टू गो टू स्कूल एंड प्लीज़ लेट द स्टेशन ओपन जस्ट फॉर आवर डॉटर, क्योंकि बाकी वहाँ के लोग ट्रेन को, क्योंकि वो जिस एरिया से वो बिलोंग करते थे दैट वॉज people were shifting to urban areas, so that is the reason why जहाँ वो रहती थी वहाँ कम लोग रहने लगे, एंड कोई भी उस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता था. तो फिर भी बिना अपना लॉस देखे, बिना कोई प्रॉफिट देखे, द ट्रेन डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू पिक दैट गर्ल एंड दे आर गोइंग टू लीव दैट गर्ल, एंड इन स्पाइट उनको काफ़ी लॉस हुआ था, बिकॉज एज यू ऑल नो, हमने कल डिस्कस भी किया था कि एक ट्रेन सिर्फ अगर, बिकॉज अ ट्रेन इज सपोज टू कैरी अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, पर अगर एक ट्रेन इज गोइंग टू ओनली वन पैसेंजर इज गोइंग टू बोर्ड इन द ट्रेन एंड इट इज़ गोइंग टू टेक हर टू फार प्लेस, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसका चाहे आप एक पर्सन बैठो ट्रेन में या चाहे आप 200-600 पीपल सिट इन द ट्रेन, द डीजल, द सेम अमाउंट ऑफ डीजल इज गोइंग टू बी यूज्ड. So when people got to know about this, people really appreciated the government, और उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट, वो लोग खुश थे कि गवर्नमेंट एजुकेशन को एक प्रायोरिटी दे रही है और वो हर एक सिटीज़न को साथ में लेके चल रही है, नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड. सो दिस न्यूज़ वॉज स्प्रेडेड, एंड नाउ हमने यहाँ तक पढ़ा था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ स्लाइड. न्यूज़पेपर दैट प्रिंटेड द न्यूज़. सो these were the newspapers जिसने ये न्यूज़ प्रिंट की थी. दैट वॉज अबाउट अ गर्ल, काना हराडा, दैट शी वॉज फ्रॉम क्यू शिराटाकी स्टेशन, और उसके लिए कैसे एक ट्रेन हमेशा आती थी उसको पिकअप करने, उसको ड्रॉप करने. सिर्फ वो एक गर्ल थी जिसने उस ट्रेन में ट्रैवल किया था. नाउ जापानीज ट्रेन गोज़ एक्स्ट्रा माइल फॉर सिंगल पैसेंजर. तो ऐसे ही कई सारी न्यूज़ आने लगी, हेडलाइंस एज यू ऑल. अगर आप कभी भी आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो आप यू कैन सी इन द फ्रंट देयर इज़ हेडलाइन, एंड देन आफ्टर द हेडलाइन द न्यूज़ इज़ रिटन. हेडलाइन क्यों लिखी जाती है? ताकि हेडलाइन से आप कैच कर पाओ कि व्हाट इज़ एक्चुअली देयर इन दैट न्यूज़ और इन दैट पैराग्राफ. सो काफ़ी सारे अलग अलग हेडलाइंस आई थी, एंड वन ऑफ देम वॉज जापानीज ट्रेन गोज़ एक्स्ट्रा माइल फॉर सिंगल पैसेंजर. मतलब एक पैसेंजर
के लिए जो जापानीज ट्रेन है वो बहुत दूर तक जाती है. नाउ एट 7 AM sharp अ ट्रेन स्टॉप्स एट द रिमोट मतलब एक ऐसा एरिया होता है जो जहाँ बाकी लोग नहीं रहते, मतलब बहुत दूर. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गांव का इलाका ले सकते हैं, क्योंकि नाउ एज पीपल आर एजुकेटेड दे डोंट वांट टू स्टे एट द विलेज बिकॉज दे नो कि वहाँ कोई एजुकेशन का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है. सो दे मूव अवे टू सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ताकि दे कैन एन्जॉय ऑल द फैसिलिटीज़. सो जो ये ट्रेन थी जहाँ ये गर्ल रहती थी दैट वाज अ रिमोट एरिया. ठीक है, तो ट्रेन इस गर्ल को पिकअप करने कितने बजे आती थी? एट 7 AM sharp. एंड देन इन द फार नॉर्थ ऑफ जापान टू टेक अ सिंगल पैसेंजर अ स्टूडेंट ऑन हर वे टू स्कूल. मतलब ये बता रहे हैं कि वो गर्ल को 7 AM डेली स्कूल लेने आती थी. As you can see, this is a girl who is sitting alone in that train and she is inside the train also. She is utilizing her time. कैसे utilize कर रही है? वो अपने कुछ भी assignments है या कुछ notes हैं, she is studying that. It has been bringing her home at 5-8 PM every single working day for the last 3 years. So now, as you all can see, ट्रेन उस गर्ल को लेने कितने बजे आती थी? मॉर्निंग में 7, एंड देन उसको ड्रॉप कितने बजे करती थी? 5-8 PM. सो दिस टाइम ऑल्सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड अबाउट दिस टाइम. सो एज यू कैन सी, इस गर्ल को पूरे 10 आवर्स लगते थे यहाँ स्टेशन से स्कूल से यहाँ. और आप लोगों को अगर आप अपना काउंट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 आवर्स लगते हैं, 6 आवर्स लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. बट सी, दिस गर्ल डेली टेकिंग आउट 10 आवर्स डे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट दिस गर्ल हैड द डेडिकेशन कि मुझे आगे अपनी स्टडीज़ फर्दर कंटिन्यू करनी है. दैट इज़ द रीज़न वाई ये इतने बर्डन लेती थी. She may be the only person on the train, but it lets her continue her education without inconvenience or a break. मतलब she may be the only person. ट्रेन में वो सिर्फ एक लड़की ही थी, अकेली थी. बट इससे ये मतलब नहीं कि उसने अपना एजुकेशन को छोड़ दिया. मतलब उसने कोई ब्रेक नहीं लिया, कुछ नहीं किया. वो डेली ट्रेन में जाती थी, क्योंकि अब नाउ यू कैन इमेजिन योर सेल्फ, आप डेली अकेले जाने में ना यू गेट बोर्ड, राइट? बट दिस गर्ल शी वॉज focused towards her studies. So these all hindrances इसके लिए ही मैटर नहीं करते थे. This story by China's CCTV News went viral and the operator of the line, Hokkaido Railway Co, has been acclaimed का मतलब होता है praised publicly for its heartwarming and caring gesture towards a customer. अब ये जो न्यूज़ CCTV न्यूज़ CCTV, आप जो भी मोस्टली जो पब्लिक प्लेसेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब में CCTV कैमरा होता है बाय, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी हो गया तो एवरीबडी कैन सी द CCTV फुटेज. तो अब CCTV कैमरे से लोगों ने देखा कि हाँ ये ट्रेन इस डेली इस टाइम में आती है, एंड देन ओनली अ गर्ल बोर्ड्स इनटू द ट्रेन. सो दिस न्यूज़ वेंट वायरल. और वायरल का मतलब मैंने आपको कल बताया था. वायरल मीन्स जब वो बहुत स्पीड से इंटरनेट में पास ऑन हो जाता है. एंड देन पीपल अक्लेम्ड मतलब लोगों ने प्रेज किया इस रेलवे स्टेशन को कि उनके मन में एक पर्सन के लिए इतना केयरिंग जेस्चर है. जेस्चर मतलब काइंड ऑफ फीलिंग, क्या मूव. सी नाउ, गर्ल्स एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट एनी सोसाइटी कैन मेक. मतलब आपने ये काफ़ी स्लोगन्स भी पढ़े होंगे, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स. सो ऐसे ही ये कुछ लोग थे, उन्होंने क्या पोस्ट किया था, लेट अस सी नाउ. अ पोस्ट ऑन अ पॉपुलर सोशल मीडिया साइट सेड दैट दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. मतलब सोशल मीडिया साइट, इट कैन बी योर फेसबुक, इट कैन बी योर ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया साइट ये. तो ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया साइट में आने लगे. क्या आने लगे कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? समथिंग ऑन विच यू कैन स्पेंड मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू मेक इट बेटर और सक्सेसफुल. ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये होती है कि
आप अपना पैसा किसी चीज़ में काफ़ी लंबे टाइम तक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बाद में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए रहता है। तो आपके पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं कि वो आपकी स्टडीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप पढ़ लिख के यूल बी सक्सेसफुल, और इससे ज़्यादा जितना उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है उससे ज़्यादा आप उनको पे बैक करेंगे। ठीक है। इन द यंग दैट विल बी रिपेड व्हेन द यंग वुमेन स्टार्ट्स वर्किंग। तो लोगों ने क्या बोला कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो ये रेलवे स्टेशन कर रही है, जो बाकी बाद में जब ये वुमेन गर्ल बड़ी होगी इनटू अ यंग वुमेन, वो काम करेगी तो वो सारे ये चीज़ रीपे कर देगी, मतलब कुछ ना कुछ वो अच्छा सोशल कॉज करेगी। तो ये सबके लिए वो ईजी हो जाएगा एंड लोग ये नहीं सोचेंगे कि हाँ हमने उस लड़की पे कुछ चीज़ वेस्ट की। सो एवरीबडी वर थिंकिंग द पॉजिटिव साइड्स ऑफ दिस इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ हमारा देर आर लॉट ऑफ लॉस भी हो रहा है उनको। And when she graduated in March 2016, the station became one of the many train stations to close down in rural Japan due to lack of passengers. Now वो जब मार्च में ग्रेजुएट हो गई थी, उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी, तब क्योंकि वो ट्रेन सिर्फ एक गर्ल के लिए चलती थी तो ऑब्वियसली वो पहले ही क्लोज होने वाली थी। बट क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की थी एंड देन दे सॉ कि गर्ल वांट्स टू गो टू स्कूल, तो उन्होंने वो ट्रेन को उस पूरे साल के लिए रन किया। बट देन एज सून एज शी कम्प्लीटेड हर ग्रेजुएशन, उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई तो वो ट्रेन बाकी ट्रेन की तरह बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैसेंजर्स ही नहीं थे एंड इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी टू अगर कोई पैसेंजर ट्रैवल ही नहीं कर रहा उसमें तो उस ट्रेन को रन क्यों करें। The station would have shut down much earlier if it had not been for a special request the parents of the girl made to the Hokkaido Railway Company। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि ये स्टेशन बहुत पहले ही बंद हो चुका होता अगर उसके जो काना हराड़ा गर्ल है उसके पेरेंट्स रिक्वेस्ट नहीं करते रेलवे स्टेशन को कि प्लीज़ रन द ट्रेन फॉर आवर गर्ल। As you can see, this is the girl. I mean, this is not that particular girl, but ये सिर्फ एक मैंने स्कूल गोइंग गर्ल की पिक्चर लगाई है। काना lived over 30 kilometers away from her school। मतलब नाउ कैन यू इमेजिन कि आप लोग मोस्टली अपने स्कूल से हार्डली इफ़ आई कैन से 10 किलोमीटर्स अवे होंगे, बट स्टिल जो भी लोग 10 किलोमीटर्स भी अवे होते हैं दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कम टू स्कूल डेली। बट नाउ दिस गर्ल वो अपने स्कूल से 30 किलोमीटर्स दूर रहती थी बट स्टिल उसके लिए वो बर्डन नहीं था। शी यूज्ड टू एन्जॉय दिस। द ओनली प्रैक्टिकल वे फॉर हर टू कवर द डिस्टेंस एंड रीच इन टाइम फॉर क्लासेस एवरी डे वॉज टू टेक द 30-minute ट्रेन राइट टू हर स्कूल फ्रॉम क्यू शिराटाकी। तो अब एक ही रास्ता था उसके लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एंड आप अगर स्कूटी या फिर एनी टू व्हीलर्स में ट्रैवल करने के लिए सोचिए इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट एज यू ऑल नो दैट ट्रेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रेन ही सिर्फ एक ऐसा उसके लिए कम्यूट करने का साधन था ताकि वो अपने स्कूल में राइट टाइम में पहुंच जाए एंड एवरी डे वॉज टू टेक द 30-minute ट्रेन और उसको डेली ट्रेन में 30 मिनट्स लगते थे टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल टू क्यू शिराटाकी। One social media user posted online that the incident proved that every citizen mattered in this increasingly self-oriented and profit-oriented world। As you all know कि जो वर्ल्ड है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब हम लोग हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि इफ़ वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क तो हमें इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, ओनली देन वी आर गोइंग टू डू द वर्क, राइट। या फिर अपने बारे में ही सोचते हैं। तो एक पर्सन ने ये भी पोस्ट किया था कि आजकल की जो वर्ल्ड है वो सिर्फ या तो सेल्फ ओरिएंटेड मतलब अपने बारे में सोचती है या प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब होता है जहाँ लोग अ वर्ल्ड इन विच पीपल डू थिंग्स ओनली टू मेक मनी, जहाँ वो अपने ही जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्सन शॉप खोलता है तो वो ये सोच के खोलता है कि मुझे इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फिर एनी पर्सन हु स्टार्टिंग देयर बिजनेस दे ऑलवेज थिंक्स दैट कि अगर मैं इसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए।
तो जो कंपनी है, ट्रेन स्टेशन थे, उन्होंने विदाउट थिंकिंग ऑफ द प्रॉफिट दे थॉट ऑफ द गर्ल. सो these all things were appreciated by the people of that city, and they appreciated the gesture of the railway station, and everybody were very happy. So students, ये जो 3 न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट सेम थिंग्स है, बस जस्ट देयर वर फ्यू डिफरेंसेस विच आई मेंशन्ड in these slides, and I hope now you have understood it, because सारे जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है वो एक ही गर्ल के बारे में, बट ओनली द लैंग्वेज इज़ बीन चेंज एंड फ्यू अदर इंफॉर्मेशन इज़ बीन एडेड, एंड विच आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल. For now, I want you all to go through the lesson, go through the video for a better understanding. Thank you all.